स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस पर दिया धरना। जिले भर के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज सुबह सीएमओ ऑफिस पहुंचे और मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैनर तले सैकड़ों संविदा कर्मचारी सीएमओ ऑफिस पहुंचे और धरना देते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। सभी स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों का नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष अजीजुर रहमान ने कहा कि पिछले काफी लंबे समय से उनकी मांगे लंबित चली आ रही हैं। इस बीच कोरोना महामारी के और अन्य घातक बीमारियों के बीच उन्होंने सच्ची लगन और सेवा भाव से काम किया है। इसके बावजूद जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन्हें परमानेंट नहीं किया जा रहा। उनकी मांग है कि अगर सरकार ये भी नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनको ही अपनाते हुए सभी संविदा कर्मचारियों का वेतन हर माह समय से मिलना चाहिए। इस धरने में जिले भर से आए सीएचओ रमा वर्मा, अखिलेश कुमार, जिला महामंत्री विपिन भट्ट, डॉक्टर वकील अहमद, फुरकान, अवनीत, ऋषिनाथ, यूनुस, रविंद्र, राजेंद्र, शिवानी, रचना, हेमलता, रचित सहित बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। उधर खास बात यह है कि नीचे सैकड़ों की संख्या में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी जिन्हें कई महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है और सभी घरों से निकलकर धरने पर बैठे हुए हैं। अपने कार्यालय में चहलकदमी करते सीएमओ डॉक्टर एमसी गर्ग ने इन लोगों से मिलकर इनका दुख जानना तो दूर, किसी पदाधिकारी को बुलाकर बात तक नहीं की, जिससे सभी कर्मचारियों में काफी रोष देखा गया। सीएमओ ऑफिस पर चल रहे प्रदेश आवाहन पर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारी संघ के धरने को फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप बडोला, जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह चौहान, हेमंत चौधरी, निश्चल भटनागर, पंकज पांडे व पीपी चौहान ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक सीएमओ ऑफिस पर यह धरना इसी तरह बदस्तूर जारी रहेगा। देखिए, हमारी 7 सूत्रीय मांगे थी जिनको लेकर के हम अपना आंदोलन विगत 24 तारीख से चला रहे हैं। उसमें हमारे 7 सूत्रीय मांगे ये थी कि जो भी हम लोग हैं संविदा पर कार्य कर रहे हैं, एनएचएम में वर्षों से कार्य कर रहे हैं लोग, लेकिन आज तक उनके भविष्य को देखते हुए कोई हितकारी योजनाएं जो है वो कई प्रकार की आज भी राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है। उन मांगों को लेकर के हमारा कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें समान कार्य समान वेतन, क्योंकि जो संविदा कर्मचारी है वो 1/4 वेतन में काम करने के लिए बाध्य है एक परमानेंट कर्मचारी के सापेक्ष। और काम की स्थिति आप देख रहे हैं कि विगत 2 वर्षों से लगातार हमारा जो संविदा कर्मचारी है इस कोविड के जो महामारी है इसमें पूरी तरीके से झुलसा हुआ है, चाहे वो कोविड टीकाकरण हो, टेस्टिंग हो, सैंपलिंग हो, इसके अलावा जितनी भी सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो और राज्य सरकार की स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परियोजनाएं हैं उनका भार जो है वो इन्हीं स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों के कंधे पर है। तो इसमें हम लोगों की मांग ये थी कि पहले तो हम लोग जब इतना कार्य कर रहे हैं और सरकार को जो सरकार की नीतियाँ है उसको जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, सरकार का दायित्व बनता है और सरकार सहानुभूतिपूर्वक हमारे बारे में विचार करें कि हम लोगों को इतने 10 साल 15 साल से अधिक और क्या कहते हैं 5-5, 6-6 साल से लगातार काम कर रहे हैं तो हम लोगों को नियमित किया जाए। और जब तक हम नियमित नहीं होते तो हमें सेम पे जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उस आदेश के अनुसार हम लोगों का वेतन का निर्धारण किया जाए, इसकी मांग थी। दूसरा, बहुत सारे हमारे संविदा साथी हैं जो अपने घरों से बहुत दूर 600 से 700 किलोमीटर की दूरी पर बहुत अल्प वेतन पे कार्य करने के लिए मजबूर है। तो एक ट्रांसफ़र पॉलिसी थी, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी को बंद कर दिया गया है। तब बीच में खोला है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं कि लोग अपने घरों तक ट्रांसफ़र लेने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो एक यह है कि रिक्त पद जहाँ पे भी हैं उन लोगों का ट्रांसफ़र किया जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि किस तरीके से जान जोखिम में डाल करके हमारे साथियों ने अपना काम किया है कोविड में भी, लेकिन हम लोगों का ना तो कोई जीवन बीमा पॉलिसी है, ना कोई हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई अच्छी योजना है सरकार के पास में। तो हम लोगों की मांग ये है कि हमें एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए और हमारे लिए एक इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो उस इमोशनल को पूरा करने के लिए कम से कम आर्थिक स्तर पर हमारे परिवार की थोड़ी बहुत मदद हो सके।